हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारे एपीएक्स चैनल में। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक नए एनिमे रीइंकार्नेटेड एज अ सेवेंथ प्रिंस के बारे में। तो एनिमे के शुरू में हम देखते कि हमारा हीरो एक आम इंसान होने के कारण मैजिक सीखने की चाहत की वजह से नोवेल्स उसे उसकी औकात दिखाते हैं और एक फायर मैजिक से उसे मार देता है। तो हीरो को जलने की वजह से दर्द तो होता है, पर वो खुश भी होता है ये सोच के कि एटलीस्ट उसे एक हाई पावर मैजिक देखने तो मिला। तो वो ख्वाहिश करता है कि काश उसे भी मैजिक सीखने की मौका मिलता। तो हीरो मरने के बाद जब अपनी आँख खोलता है तो उसे उसके सामने काफी सारे लड़कियां नजर पड़ता है, जिससे वो गलती से अपना मैजिक अटैक यूज कर देता है खुद को डिफेंड करने के लिए। तो उस मैजिक से महल का एक हिस्सा तबाह हो जाता है। तो हम देखते हैं कि पूरे सालाम किंगडम में खुशी का माहौल छाया हुआ रहता है, क्योंकि सेवेंथ प्रिंस का जन्म हुआ है जिसका नाम लायोट है। और इधर लायोट को अपना मैजिक पावर देख के खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उसके बाद हमें 10 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ पूरा सालाम किंगडम में खुशहाली रहता है और इस तरफ प्रिंस लायोट 10 साल का हो चुका है। तो हम महल में देखते हैं कि प्रिंस लायोट हर दिन की तरह नौकरानियों से बच के लाइब्रेरी की तरफ जा रहा होता है। तो रास्ते में उसे 2 ऑफिसर दिखते हैं। तो लायोट उन दोनों को उसके बारे में किसी को बताने के लिए मना करके वहाँ से भाग जाता है। तो एक ऑफिसर बोलता है कि लायोट सेवेंथ प्रिंस होने के कारण उसका राजा बनने का कोई चांस नहीं है, जिस पर दूसरा ऑफिसर बोलता है कि उसे लायोट में विलियम बॉर्डियस दिखता है, जिसे फादर ऑफ मैजिक भी कहा जाता है। तो इस तरफ हम देखते हैं कि लायोट लाइब्रेरी में चुपके से पहुंच जाता है ताकि अपने पिछले जन्म के मैजिक सीखने की चाहत को पूरा कर सके। तो लायोट सैलम मैजिक एकेडमी के लाइब्रेरी देख के बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि इस जन्म में उसके पास किताब भी है और वो आराम से बिना किसी रोक टोक के मैजिक सीख सकता है। तो वो पढ़ने ही जाता है कि उसे उसका ट्रेनिंग टीचर सिल्फी पकड़ लेती है और उसे लेके बाहर स्वॉर्ड प्रैक्टिस कराने लग जाती है। तो लायोट को पता है कि टीचर उसको तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक वो कुछ अच्छा नहीं दिखाएगा, इसलिए वो सिल्फी की टेक्निक मैजिक से कॉपी करता है। तो ऐसे वो चीट करके स्किल के मामले में बराबर तो हो जाता है, पर हाइट, स्ट्रेंथ और स्टैमिना में मार खा जाता है। इसलिए लायोट अपने एनहांस मैजिक से अपने मसल्स को और स्ट्रॉन्ग बनाता है और ग्रेविटी मैजिक से जमीन से थोड़ा ऊपर उठ जाता है और उसके बाद फिर से बराबरी के फाइट होने लगता है। पर टीचर अपने स्पेशल टेक्निक यूज करके लायोट को हरा देती है और बोलती है कि उसे पता है कि वो चीटिंग कर रहा था, क्योंकि टीचर को पता है कि लायोट अपने मैजिक से तलवार को स्ट्रॉन्ग तो किया है और उसके साथ साथ उड़ भी रहा है। पर टीचर गुस्सा होने की वजह से बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि लायोट एक साथ आराम से 2 मैजिक यूज कर रहा है, जिससे करने के लिए हाई लेवल मैजिशियन को भी प्रॉब्लम होता है। तो लायोट सोचता है कि असल में तो वो 4 मैजिक एक साथ यूज कर रहा था, शुक्र है कि टीचर ने नोटिस नहीं किया। तो उसके बाद हम देखते हैं कि सारे नौकरानियां और टीचर अपने साथ साथ लायोट को नहाने लेके जाता है। तो लायोट शर्म के मारे वहां से भागने का कोशिश करने लगता है। तो साइड से एक नौकरानी लायोट को डराने के लिए बोलती है कि अगर वो ज्यादा शरारत करेगा तो फॉरबिडन लाइब्रेरी का डीमन उसे खा लेगा। तो फॉरबिडन लाइब्रेरी का नाम सुन के लायोट को मजा आने लगता है। तो पता चलता है कि बहुत समय पहले एक डीमन ने सैलम को लगभग तबाह कर दिया था, पर बहुत सारे जादूगर मिलके अपना जान जोखिम में डाल के उस डीमन को एक किताब में कैद कर दिया था, जिसका नाम ग्रिमॉयर है, जिसे फॉरबिडन लाइब्रेरी में छुपाया गया है। पर सब उसे सिर्फ एक कहानी ही मानते हैं। तो ये सब सुन के लायोट खुशी के मारे कांपने लगता है, जिसे देख के सभी सोचते कि लायोट डर गया है, इसलिए सब हंसने लगते हैं और लायोट इसी मौके का फायदा उठा के चुपके से वहां से निकल जाता है। और उसके बाद हम रात में देखते हैं कि लायोट चुपके से फॉरबिडन लाइब्रेरी के सामने पहुंच जाता है, जहां 2 गार्ड बात कर रहे होते कि
ये कितना बोरिंग काम है, क्योंकि ऐसे तो उन लोगों से बच के कोई आगे जा नहीं सकता, पर अगर कोई चला भी जाए तो वो फिर भी फॉरबिडन लाइब्रेरी में जा नहीं सकता, क्योंकि गेट में एक स्ट्रॉन्ग मैजिक बैरियर लगा हुआ है जिसे तोड़ना नियर टू इम्पॉसिबल है। तो इस तरफ लायड अपने मैजिक से खुद को इनविजिबल बना देता है, जिससे वो आराम से दोनों गार्ड के बीच से अंदर घुस जाता है और बहुत ही आराम से गेट के मैजिक बैरियर को तोड़ देता है। तो लायड अंदर बहुत सारे पुराने किताबों को देख के खुश हो जाता है और सबको पढ़ने लगता है कि तभी एक किताब से एक डीमन निकलता है। तो लायड समझ जाता है कि ये ही ग्रिमोरी है। तो वो डीमन लॉयड को उसका सील तोड़ने बोलता है, जिसके बदले में वो उसे ढेर सारा सोना देने का प्रॉमिस करता है। तो लॉयड बोलता है कि वो खुद क्रिएशन मैजिक यूज करके उससे भी अच्छा क्वालिटी का सोना बना सकता है। तो डीमन तुरंत ही कहता है कि तब वो उसे एक एंशिएंट मैजिक सिखाएगा, जिसे सुनकर लॉयड बहुत खुश हो जाता है और डील को मान लेता है। तो लॉयड को सील के तोड़ते ही वो डीमन अपनी एंशिएंट मैजिक से लॉयड पर हमला कर देता है, जिससे आसपास के सभी चीजें तबाह हो जाती है। पर लॉयड को कुछ नहीं होता है, बल्कि वो और ज्यादा खुश हो जाता है और डीमन को फिर से और स्ट्रॉन्ग मैजिक से हमला करने बोलता है। तो डीमन गुस्सा होके एक के बाद एक मैजिक अटैक करने लगता है। तो इतने में लॉयड डीमन का मैजिक सीख लेता है और खुशी में लॉयड डीमन को और दूसरे मैजिक से हमला करने बोलता है। तो डीमन गुस्सा होके दो मैजिक को एक साथ कंबाइन करके लॉयड पर अटैक कर देता है। तो इससे लॉयड को कुछ होता तो नहीं है, पर खुशी के मारे नाचने लगता है, क्योंकि जिसके बारे में वो पढ़ा है कि दो मैजिक कंबाइन करना इम्पॉसिबल है, वो अपने आंखों के सामने देख रहा है। और इस तरफ डीमन बहुत थक चुका हुआ होता है, तो भागने का कोशिश करता है पर नाकामयाब रहता है, क्योंकि लॉयड हर तरफ अपना बैरियर लगाया हुआ रहता है। तो उसके बाद लॉयड डीमन का डिफेंस मैजिक देखने के लिए मैजिक से अटैक करता है, पर डीमन का इससे कीमा बन जाता है। तो उसके बाद लॉयड अपने मैजिक से सब चीजों को ठीक पहले जैसा कर देता है। ये देख के डीमन बहुत शॉक हो जाता है और लॉयड को मास्टर कह के पुकारने लगता है। तो लॉयड बोलता है कि वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसके अटैक के बाद भी वो नहीं मरा। तो डीमन कहता है कि इंसानों के मैजिक उन लोगों को मार नहीं सकता है, पर दर्द होता है। तो ये सुन के लॉयड को मन ही मन अपने एक्सपेरिमेंट करने का बकरा मिल चुका होता है। तो डीमन उसका इरादा समझ के उसके गुलाम बनने का भीख मांगता है। तो लॉयड बोलता है कि ठीक है, पर उसका रूप छोटा किसी चीज में चेंज होने बोलता है। तो डीमन एक छोटा सा क्यूट सुअर बन जाता है, पर मन ही मन प्लान करता है कि लॉयड को टच करते ही वो उसे वश में कर लेगा। पर जब वो लॉयड को टच करता है तो लॉयड का मैजिक पावर को सेंस करके उसका फट जाता है और वश करने का प्लान तो वो दिमाग से फेंक मारता है। और डरते हुए वो डीमन लॉयड को अपना नाम ग्रिम कहता है। तो ये सब कुछ सेटल करके लॉयड फिर से अपना पढ़ाई में लग जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और लॉयड का जर्नी को फॉलो करने के लिए हमारे साथ बने रहो। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।